जय श्री राधे भक्तों। वेदों का संरक्षण, प्रकृति का नियंत्रण और विश्व की सर्वोच्च सत्ता माना जाता है सप्त ऋषियों को। लेकिन सप्त ऋषि हैं कौन, उनके नाम क्या हैं और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारियां आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्यपोत्रिर भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वं गृह्णन्त्वद्धर्यं नमो नमः। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, गौतम ऋषि। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सप्तऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई। इसीलिए उन्हें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी संक्षिप्त जानकारियां। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि वशिष्ठ जी की। ऋषि वशिष्ठ जी राजा दशरथ के कुलगुरु थे। उनके द्वारा ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों अर्थात राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी ने शिक्षा प्राप्त की। उनके कहने पर ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में युद्ध भी हुआ था, जिसमें वशिष्ठ जी विजयी हुए थे। दूसरे ऋषि विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ऋषि होने के साथ ही साथ एक राजा भी थे। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। ऋषि विश्वामित्र जी की तपस्या और मेनका के द्वारा उनकी तपस्या को भंग किया जाने का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ ही स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मरीचि के विद्वान पुत्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं। इनकी अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई। ऋषि भरद्वाज। सप्त ऋषियों में भारद्वाज ऋषि को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला। ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की और इनके पुत्र द्रोणाचार्य जी थे। ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि ब्रह्मा के सतयुग के 10 पुत्रों में से एक माने जाते हैं। अनुसुईया उनकी पत्नी थीं। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। उन्हें प्राचीन भारत का बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। ऋषि जमदग्नि। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के ही पुत्र थे। इनके आश्रम में इच्छित फलों को प्रदान करने वाली गाय थी, जिसे कार्तिवीर छीनकर अपने साथ ले गया। परशुराम जी को जब इस बात का पता चला तो कार्तिवीर को मारकर कामधेनु गाय वापस आश्रम में ले आए। ऋषि गौतम। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। इनके श्राप के कारण ही देवी अहिल्या पत्थर बन गईं। भगवान श्री राम की कृपा से देवी अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया। गौतम ऋषि ने अपने तप बल पर ब्रह्मगिरि के पर्वत पर मां गंगा को लेकर के आए थे। तो भक्तों, ये थी सप्तऋषियों की संक्षिप्त जानकारी। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए रुचिकर होगी। नमो नारायण।